welcome to this combined annual training camp. In this camp, the cadets from Sonai, Nevasa, Sevgaon and Rahuri have participated. Near about 96 cadets and 4 ANOs and 5 PI staff have also participated in this camp. We have ANOs Captain Suresh Jadhav sir, Lieutenant Narayan Gore, Lieutenant Saurabh Agade, Lieutenant Sunil Fulsavange. For this inaugural address, we have Admin Officer 17 Maharashtra Battalion Colonel Vinay Bali sir, who is always ready to motivate to the cadets and ANO. And we have the chief guest is Dr. Shankar Laure sir, Principal Sonai College, Sonai. So cadets, I am very happy to come here. I think this is my, after coming to Ahmednagar posting, this is my first visit to any institution, and that is Arts and Commerce College, Sonai. And I want to tell you this camp, which is very different from the basic camps which you do. Third year cadets are there. How many who are appearing for C? C वाले कितने cadets हैं? You must have done camp before. पहले किया है आपने camp? Okay. तो उस कैंप और इस कैंप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस कैंप हैज़ टू बी हेल्ड डिस्पाइट नो कोविड अगेन राइजिंग. कोविड दोबारा चल रहा है, बट वी हैव टू होल्ड दिस कैंप. बट यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल डिस्टेंसिंग, स्पेशली जब आप अभी वंस यू गो फॉर लंच, गो फॉर टी, गो फॉर ब्रेकफास्ट और वट एवर क्लासेज आर हेल्ड, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड आवर PI स्टाफ ऑल्सो कि आपका स्क्वाड बनेगा 30 to 40 cadets का, and your cadets are very less here. Only 100 cadets are there. I think one college has a problem, that we'll see. So 120, 130 cadets were there. So you have to be very careful. आपको ये देखना है कि कोविड का प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, उसके बाद कुछ और. सेकेंडली, इस कैंप में आपने 3 दिन B वाले और 5 दिन C सर्टिफिकेट वाले मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है कि एग्ज़ाम कैसे पास करना है. उसके अलावा ये आपने क्रैश कोर्स किए होंगे, 10th 12th में किए क्रैश कोर्स. यू कैडेट्स मस्ट, दिस इज अ क्रैश कोर्स which is being done so that you cadets can easily clear B and C certificate with good grading. So you have to ensure that utilize that time. PI staff is there despite all these problems, COVID and others. We have CO Colonel Zande has ensured he will hold the camp so that you cadets should benefit. It should not happen if any cadet who doesn't come here, he would not have been permitted in the exam. And C certificate exam is on 3rd and 4th April till now. Maybe your other exams are also there that time. B certificate का exam भी I think 10th and 11th है. So you keep that in mind. आपका exam जो C certificate का है 3rd और 4th April को है, उस टाइम हो सकता है आपके दूसरे एग्जाम भी चल रहे हो, इम्तिहान. ठीक है, तो आपको वो अभी से, मतलब जो PI स्टाफ यहाँ आया है स्पेशली और वो रुकेगा भी, आपने पूरा फ़ायदा उठाना है उस चीज़ का. वेपन हैंडलिंग, वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग की और ड्रिल विदाउट आर्म्स, विद आर्म्स, वो आपको प्रॉपर वो प्रोसीजर कराएंगे जो प्रैक्टिकल में करते हैं. B सर्टिफिकेट जिन्होंने किया उनको पता है, सलामी, शस्त्र और पूरा 57 बटालियन जो भी डिटेल होगी ग्रुप से, उन्होंने पूरा आपको एग्ज़ाम करवाना है. तो आपका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा. जो अच्छा कैडेट है उससे दिलवाएंगे, नहीं तो PI स्टाफ देगा. आपको पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा. और जो बच्चा वीक है उसको घबराना नहीं है, उसको अपनी वीकनेस ठीक करनी है. इन 3 दिन और 5 दिन में आप वो सारा अपना ठीक कर सकते हो. तो आप, और फिर रिटर्न एग्ज़ाम है और आपको क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे. जो हमने अहमदनगर में अभी क्या बोलते कैंप किया है, उसमें सेम चीज़ की है हमने. उनको पूरे क्वेश्चन पेपर्स 5 to 10 पेपर्स उनको करवाए, सो दैट उनको प्रैक्टिस भी होता है. प्लस आफ्टर इवनिंग में वंस यू पीपल गो, तो आपको सेल्फ स्टडी करना है. ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, खुद अपना पढ़ाई करना है और सुबह उठ के आना है. आपने ये सोच के आना है कि ये 4 दिन मेरे को मिले हैं एग्ज़ाम पढ़ाई करने को, और उसमें जो PI स्टाफ आपको प्रैक्टिकल का, वेपन ट्रेनिंग का करवाएगा. आपके पास राइफल्स भी आ गई, आपके अपना ANO मिस्टर लेफ्टिनेंट जादव ने कल राइफल्स भी इशू करवाई हैं. वो इसीलिए करवाई हैं कि आप लोगों को स्क्वाड वाइज दिया जाएगा और आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करो. वेपन के पार्ट्स, कंपास, मैप रीडिंग, ये हर चीज़ आपको करवाई जाएगी, तो उसको यूटिलाइज करिए. ड्रिल आपको करवाई जाएगी, बट बिना वो नहीं कि आप 2 घंटा ड्रिल करो, पसीना निकालो और ज़ीरो. नो, ड्रिल में थ्योरी में क्या क्वेश्चंस आते हैं आपको वो कराए जाएंगे. प्रैक्टिकल में क्या B और C में पूछेंगे वो कराया जाएगा, और उसी की आपने प्रैक्टिस करनी है. और उसके बाद किसी को कोई डाउट होता है तो PI स्टाफ से पूछो, हमसे पूछो, और फॉल बैक करो, अपने ANO से पूछो.
तो you please utilize this time for clearing your B and C certificate exam. I am emphasizing, इस चीज़ को emphasize कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस आपने टाइम पास नहीं करना है इस कैम्प में आपकी, और उसके बाद सेल्फ स्टडी को होमवर्क दिया जाएगा आपको, सो दैट आप लोग उसको जाके पढ़े और जो डाउट्स होता है अगले दिन आके पूछो। जैसे मैप रीडिंग है, उसमें आपको डाउट्स होगा कि उस्ताद ने हमें ये बताया था पर अभी आपको कन्फ्यूजन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन आइए अपना, आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी आपको साइट है, आजकल एक ऐप भी है एनसीसी वाला, डीजी एनसीसी का ऐप है, आपके स्मार्ट फोन्स होंगे सबके पास, उस ऐप को खोलो, उसमें इतना अच्छा मटेरियल दिया हुआ है कि आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा है सिक्योरिटी, पीआई स्टाफ यहाँ पे है, आपके एएनओ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके प्रिंसिपल भी यहाँ हैं, तो कोई बच्चा बीच में गायब हो जाए, कुछ एब्सेंट हो जाए, कल उसका पेरेंट बोले बच्चा शाम को नहीं आया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग सारे लोकल तो नहीं होंगे, बाहर से भी आ रहे हो, तो आपका एएनओ जो आए हैं वो इंश्योर करेंगे, शाम को एसएम को और सीनियर जेसीओ को रिपोर्ट देंगे कि हमारे बच्चे वापस पहुंच गए हैं। वो बहुत ज़रूरी है फौज में, एनसीसी में, दैट हैज़ टू बी डन। तो किसी का एब्सेंट, किसी का कोई मेडिकल प्रॉब्लम, तो इमीडिएटली बताओ, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी पक्का, तो कॉलेज है, प्रॉपर है, और कोविड का आपको ख्याल रखना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, आपको पता है, मार्च से आपको सब चीज़ें बताई गई हैं, बट प्लीज़ इंश्योर कि हेल्थ पहले, किसी को कफ या कोल्ड होता है इमीडिएटली बताओ, अपने को आइसोलेट करो और अपना नाम लिखवाओ और जाके पढ़ाई करो घर में। इसका ये नहीं कि आप यहाँ नहीं आओगे तो आपको कुछ वो एब्सेंट लगा देगा, ऐसा नहीं होगा। किसी को प्रॉब्लम होता है, लगता है कि उसको फीवर हो जाए, कुछ हो रहा है, इमीडिएटली बताइए, नहीं तो एक बच्चे को होगा बाकी सबको हो जाएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है, कहीं प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, इमीडिएटली बताइए, कोई उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं तेरे को 5 दिन करना है, नहीं तो हम तेरे को वो करेंगे, ऐसा किसी ने नहीं बोला, ऐसा मैं बता रहा हूँ तो कोई नहीं बोलेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, कोविड के पूरे प्रिकॉशंस लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, जब आपका लंच होता है, जब टी होता है, प्रॉपर लाइन में खड़े होना है, एक एक बच्चा जाएगा अपना लेगा, वहाँ पे बैठेगा, दूसरा डिस्टेंस में बैठेगा, जैसे आप लोग अभी बैठे हुए, इकट्ठे ग्रुप में नहीं बैठना है, चाय पी रहे हैं, बातें करनी नहीं करनी है। आपको 4 दिन मिले हैं, बड़ी मुश्किल, उसको यूज़ करिए, बाद में बातें करिए, आपके पास बहुत टाइम है, एग्ज़ाम की तैयारी करिए, प्रेपरेशंस करिए, आपको और क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थ्योरी का आपको बताया जाएगा, बीच में सेंट्रल लेक्चर भी लिए जाएंगे आपको, आपके एनओज को हमने ऑलरेडी दे दिए हैं टॉपिक्स, दे हैव सेलेक्टेड द टॉपिक्स, उसमें टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद वो आपको सेंट्रल लेक्चर लेंगे और उसमें भी जो आपके एग्ज़ाम से पर्टेनिंग चीज़ें हैं, इम्तिहान से, वो आपको बताई जाएंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सिक्योरिटी का आपको बता दिया है, और कोई पॉइंट साहब, कोई पॉइंट और रह गया, कोई सिलेबस का कोई डाउट है वो साहब आपको बताएंगे। इस बार 30% रिडक्शन हुआ है सिलेबस में कोविड के कारण, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हमने आई थिंक सॉफ्ट कॉपी दिया भी हुआ है, सॉफ्ट कॉपी वे गिवन टू योर एएनओ, उसमें ग्रुप में हम डालते हैं, वो भी आपने चेक कर लेना है। आपको टॉपिक वाइज, जैसे आप अपनी पढ़ाई करते हो ना यहाँ पे कि भी मैं इकोनॉमिक्स में हूँ, या मैं हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, तो आपको पता होता है उसमें मेरे को ये 20 मार्क्स का आएगा। मिलिट्री हिस्ट्री या नॉर्मल हिस्ट्री है, उसमें आपको पता है कि शिवाजी का पोर्शन मेरे को 30 मार्क्स का आएगा। तो सिमिलरली आपको टॉपिक वाइज आपने चलना है कि इस टॉपिक के इतने मार्क्स हैं, ड्रिल के इतने मार्क्स हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंट स्टडीज़ हैं उसके 105 मार्क्स हैं, स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जो कि सारा पीआई स्टाफ कराएगा उसके इतने मार्क्स हैं, उस हिसाब से आपने पढ़ना है। आज आपको मतलब पता होना चाहिए आज शाम तक कि कितने सब्जेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में आने हैं, जो सी सर्टिफिकेट वालों ने बी एग्ज़ाम में भी दिया होगा, और क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या उसके मार्क्स हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स। आप मतलब अभी आपका माइंडसेट वो हो जाना चाहिए, आपको 10 चक्कर लगाने हैं फालतू में, वो कोई रगड़ा नहीं दिया जाएगा। बेसिक ड्रिल कराई जाएगी, बॉडी वार्म अप कराई जाएगी और आपको ड्रिल कराई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन, जैसे आपके दोनों जो ये हील्स हैं वो कितने डिग्री पे खुली होती हैं ड्रिल में, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं जो कि आपको आते हैं, बट आपने वो सोच सोच के आपको वो करना है। और क्वेश्चन पीआई स्टाफ से पूछने हैं, आपको कराने के लिए वो आए हैं, यहाँ पे कोई छुट्टी मनाने नहीं आया, कोई यहाँ पे मटर गश्ती करने नहीं आया, कोई यहाँ पे घूमने नहीं आया। कोविड का टाइम है, बड़ा मुश्किल वक्त है, टाइम निकाल के लोग आए हैं ताकि आप लोगों को टाइम डिवोट किया जाए ताकि आप एग्ज़ाम पास करो। मेरी कोशिश होगी, मैं आपके एनओ से भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आपका इस बार मैक्सिमम 100% रिजल्ट आए,
सी सर्टिफिकेट में खासकर, बी में जनरली काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, बट सी में 40 to 50% रिजल्ट रहा था पिछली बार। और कोई भी बच्चा नकल नहीं करेगा। पिछली बार भी कुछ केस हुए थे ऐसे महाराष्ट्र में, आई थिंक अहमदनगर में, आई वॉज नॉट देयर दैट टाइम। दोज थिंग्स शुड नॉट हैपन। आप नकल करते पकड़े जाओगे, आपको वैसे ही आउट कर दिया जाएगा, तो एनसीसी तो आप भूल जाओ। और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट में कल आपका प्रिंसिपल भी वो लिख सकता है कि दिस कैडेट इज नॉट सिंसियर। अगर यहाँ नकल करेगा तो अपने सब्जेक्ट में भी करेगा वो। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको बुक्स चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो हम लोग हैं आपको हेल्प करने को। इसके बाद भी आपका कोई बिफोर एग्ज़ाम अगर लगेगा लास्ट वीक में कि नहीं सर हमें थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए, तो बस हायर करके ही कैन कम टू अहमदनगर। सुबह आएंगे, पीआई स्टाफ अपना वहाँ पे भी आपको वेपन ट्रेनिंग दोबारा करवाने को तैयार है, रिफ्रेश करने को, सो दैट बाय इवनिंग यू कैडेट्स कैन कम बैक। तो वील हेल्प यू एनी वे, बट नो निफेरियस मीन्स। कोई नकल वो वाला काम नहीं होगा। मोबाइल छुपाया हुआ है, बाहर से व्हाट्सअप कर रहा है। मैंने निजामाबाद में यूनिट कमांड की है, 12 बटालियन कमांड करके आ रहा हूँ। सबसे बेस्ट बटालियन रही है ग्रुप हेडक्वार्टर की वहाँ पे, और हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट था वहाँ पे। और ड्रिल और उसमें बच्चे आरडीसी में सबसे ज़्यादा मेरी बटालियन से गए हैं। पर उसमें बच्चे को इंटरेस्ट होना है कि सर मैं जाना चाहता हूँ, तब हम करवाएंगे। अगर बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने एग्ज़ाम में जहाँ प्रॉब्लम है पूछिए, पर अगर कोई ये सोचेगा कि शॉर्टकट मारूंगा लाइफ में, वो नहीं होगा। ठीक है, प्लीज मेक श्योर। और हाउ इज द जोश नाउ? हाई सर। कीप इट हाई एंड मेक श्योर यू पास ऑल द एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। आज ये प्रोग्राम के लिए वाली साहब आए हुए, बाकी ट्रेनर्स भी है यहाँ पर, एंड आई थिंक कैडेट फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस दे आर कम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो 4-5 अलग अलग कॉलेज से आप लोग यहाँ पर आए, नंबर ज़्यादा है। जैसे साहब ने बोला अभी कि यू टू टेक एवरी प्रिकॉशन, आपको हर एक प्रिकॉशन लेना है। अब ये पूरा वर्कशॉप और ट्रेनिंग आपको पूरा सिलेबस बढ़ाएगा, आपको ट्रेनिंग देगा, जो कि आप उसका फ़ायदा उठाए कि सर्टिफिकेट सी एग्ज़ाम अच्छी तरह पास हो जाए। मैं दुआ करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसमें अच्छा ट्रेनिंग लें और अच्छा फ़ायदा उठाएं और आप सब लोग पास हो जाए। कॉलेज की तरफ से जो भी आपको मदद लगेगी, जो आपको हेल्प लगेगी, हमारा कॉलेज, हमारे स्टूडेंट, हमारा स्टाफ आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। विल गिव ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स वट एवर दैट यू रिक्वायर ड्यूरिंग योर इंटर प्रोग्राम। तब कुछ भी उनको कमी नहीं पड़ेगी, सब कुछ उनको मिलेगा। बस आपको एक ध्यान रखना है, एक काम को ध्यान में रखना है कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंस, ये तीनों आपको अगर फॉलो करना है तो अच्छी तरह फॉलो करो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। और मुझे यकीन है कि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको किसी को भी तकलीफ नहीं होगी और पूरे ट्रेनिंग तक आप अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और अपना काम अच्छा करेंगे। थैंक यू। आज इस टीटीसी कैंप के लिए 17 महाराष्ट्र बटालियन के एटम ऑफिसर कर्नल विनय वाली सर इस ओपनिंग एड्रेस के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल साहब की तरफ से यहाँ पर उनका स्वागत करता हूँ। और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर शंकर लावले सर, उन्होंने भी हमारे लिए आज वक्त निकाला है। एक्चुअली सर आप आने लेकर के हमारे प्रिंसिपल साहब रुक गए आज इधर, ये उनकी मीटिंग थी आज, तो मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सर इस कैंप के दौरान हमने यहाँ पर अच्छा बंदोबस्त किया है, पानी का बंदोबस्त है, सैनिटाइजर का बंदोबस्त किया है, हैंड वॉश के लिए पानी का बंदोबस्त, डेटॉल साबुन सब पूरा रखा है। और सभी कैडेट्स को और एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि आउट ऑफ बाउंड एरिया, इस ग्राउंड के बाहर किसी ने जाना नहीं है। और इसी तरह सोशल डिस्टेंस रख के 5 दिन का कैंप यहाँ पर पूरा करना है। हमारे कॉलेज की तरफ से, बहनों की तरफ से, पीआई स्टाफ की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और एक बार मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। और इस प्रोग्राम के लिए कर्नल वाली सराय, उनका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर शंकर लावले सर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद सर। जो डिलक्स है और जो MK4 है उसकी कितनी है? उसकी है 43 इंच। ठीक है, तो आप लोग डाउट में मत रहना, एक ही लिख देना, 43 इंच लिखना अगर क्वेश्चन में आएगा। मैं आपको डीपली बता रहा, डीपली नहीं बताना चाहिए। आप क्या करना है, 43 इंच लिखना है, समझ गए? या
110 सेंटीमीटर या 110 सेंटीमीटर, उसको आप कर लो कन्वर्ट करके। ये सेंटीमीटर में आएगा तो 110 और इंच में आएगा तो 43, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, .22 राइफल की, सॉरी राइफल का वेट आता है एक नंबर का, ठीक है। 6.2 ऑन्स, पता है ना। वैसे अलग अलग होता है, डिलक्स का भी उसका भी, लेकिन आप अपने माइंड को डिवाइड मत करो, अपने माइंड को एक ही राइफल पे ले जाओ, ठीक है। पॉइंट मतलब क्या होता है बताए? मतलब होता है जब हम दुश्मन पर वार करके तो हम पेड़ के पीछे, किसी आड़ के पीछे से होकर उसे फायर कर इसे देते हैं नजरी आड़। ठीक है, फायर शॉट मतलब क्या होता है पता है? फायर शॉट होता है हमें छुप छुप कर, दीवार हो कोई पेड़ हो उसके पीछे से हमें दुश्मनों पर अटैक करना है। जो दुश्मन होता है तो हमें छुप कर हमला करना पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ चालें होती है, इसमें चित्ता चाल, बंदर चाल, समझ रहे हो सब? चित्ता चाल, बंदर चाल, अलग अलग चालें है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अपना पैर ठीक करो, चलो अब इनको फोटो लेने दो, बैठे बैठे सावधान हो जाओ, ओके रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, .22 के बारे में लिखो आप। कौन सी आड़ होगी ये? नजर की आड़, क्लियर है? नजर की आड़ है ना, गाड़ियों के पीछे छुपोगे तो पता चलेगा। टूटी फूटी जमीन होती, खाल खड्डा, उसमें छुप जाओगे पता चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। तो हो गई नजरी आड़। अभी लेते हैं फायर की आड़। फायर की आड़ क्या है? जैसे हमने फायर से बचना, कौन सी आड़ होगी? कोई बड़ी दीवार, ऐसा ही है ना। अभी दीवार के पीछे छुप जाएंगे तो क्या हमारे को गोली लग जाएगी? नहीं लगेगी। नंबर 2, जैसे मोटा तने वाला पेड़, इसको क्या बोलते हैं? फायर की आड़। क्लियर होगा सभी को? सभी के दिमाग में बैठ गया। आड़ें कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? ठीक है। नजर वाली कौन सी है? जैसे अभी झाड़ियों के बीच में जैसे इसके पीछे पता चलेगा हमारे को। अगर टूटी फूटी जमीन में छिप जाएंगे, क्लियर है? शाबाश। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है आपको, अच्छी आड़ के विशेषताएं लिखो। क्या लिखो? अच्छी आड़ की विशेषताएं। क्वेश्चन आ सकता है आपको ना। तो नंबर 1 क्या है आंसर इसका? जहाँ छिपकर जा सके, अच्छी आड़ के घूमे ना हो। नंबर 2, दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके। क्लियर है? अभी आप लोग आड़ में बैठे हो, जवाब लगाना है अपना, ठीक है ना। और छुप के दुश्मन के पास जाओगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 आ गया, जहाँ से शत्रु की निगरानी फायर से बचा जा सके। निगरानी फायर से, ठीक है, निगरानी से भी और फायर से भी बचा जा सके। आड़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ तक कि हमारे को थोड़ी रेस्ट मिल सके, ठीक है। यहाँ काफ़ी समय तक आरामदेह स्थिति में रह सके, ठीक है। क्लियर है? ऐसी आड़ होनी चाहिए। अगर हम लोग हमारे को दुश्मन भी देख रहा है, हमने आड़ भी अच्छी नहीं पकड़ी तो बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकते। हमारे का पटाखा यूज पाकिस्तान की आड़, ठीक है, एक ही गोल से काम खत्म कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चालें, अभी चालें लेते हैं, ठीक है।
लेक्चर लंबा है तो ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, लड़ाई के मैदान में दुश्मन की निगाह से बचने के लिए दो करके बताऊंगा। शिस्त लेने का तरीका क्या है, एक तो क्या है फायरिंग पोजीशन में कितने प्रकार की बोला मैंने, 4 प्रकार के होते, ठीक है। अभी किस पोजीशन से करेंगे आप लोग, नीलिंग पोजीशन से। नीलिंग पोजीशन हो गया जो तुम्हारा राइट घुटना है, राइट सीधा मैंने बोला, एक बार मैं डेमो दूंगा कैसे करना, ठीक है।
4 पोजीशन बता दी थी, स्टैंडिंग, नीलिंग, सीटिंग एंड लेइंग पोजीशन। एक नीचे आएगी, मुँह इधर को रहेगी, एक फिर ऐसे मुड़ेगी दोनों, ठीक है। राइट साइड वाली एक बोलेगी और लेफ्ट साइड वाली नंबर 2 बोलेगी, अप होगी। मैं बोलूँगा नीलिंग पोजीशन, तो तुम वो क्या करेंगे, ऐसा ऐसे जाएगी और ऐसे नीलिंग पोजीशन हो जाएगी। बात मैं बोलूँगा उठाया राइफल, ऐसा राइफल उठाया, वो सीखे हुए तरीके से जो भी है खोल दिया। क्या अभी केवल फायरिंग पोजीशन सिखाऊंगा क्योंकि इसमें है नहीं, ठीक है। मैं बोलूँगा सीखे हुए तरीके से शिस्त ले टारगेट पर, ठीक है। इधर टारगेट नहीं, टारगेट नहीं है ना, टारगेट है। तो वो क्या करेंगे, टारगेट और शिस्त लेने का पहले इधर को वो करना, तो छत पे उछलना है। अब उठा राइफल, सीखे हुए तरीके से शिस्त लो। हाथ को इधर से पकड़, देख उल्टा पकड़, हाँ गुड गुड गुड। कंधे के ऊपर रख, यस गुड, कंधे के ऊपर रख, गुड। ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ना, ये ऐसे पकड़, हाँ ऐसे पकड़ इसको। अब ये अंगूठा आगे ले जा, ये अंगूठी कर, ठीक है। ये कंधे पे लगा और नजर सामने। ऐसा हो गया, ये आदमी को सपोर्ट लेना और टारगेट बिल्कुल मेरा ये सामने बैठना, राउंड के नो, ये मेरा मिलिटेंट एनिमी, ठीक है। पैर का डायरेक्शन इसी एंगल में होना चाहिए, एनिमी क्या सामने होना चाहिए। पैर इसी हाथ में डायरेक्ट में आ गया, बाई पैर दाहिने हाथ कहाँ पे, जमीन को सपोर्ट लेते हुए ऐसे सपोर्ट लेना, ले लिया। और राइफल को इस डायरेक्ट में लेना, समझ आ रहा है, ले लिया। राइफल कैसे नीचे जोड़ना, उसके बाद हो गया। और पैर का डायरेक्शन बिल्कुल जमीन में लेटा होगा, ठीक है। और राइफल का बट, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, बैरल का मजबूत पकड़ना है ना। और बट कंधे पे लगा होगा, jointly organized by 17 Maharashtra Battalion, Ahmednagar and Arts, Commerce, Science College, Sone. On this occasion, I would like to welcome our principal, Dr. Shankar Lavre sir, who has been recently awarded by Best Principal Award by Pune University, Pune. Moreover, he is also a renowned scientist and who has registered patent on his name. Then we have the Vice Principal, Dr. Nandan Jinesar, for this program. Then I also like to welcome Dr. Professor Savita Lavre sir, Lavre Madam, Pune Jilla Shiksha Mandal, Pune. Then we have Captain Dr. Suresh Jadhav, who is always ready to help our NCC cadets, ANOs and NPI staff, who is also one in charge of this NCC camp, that is called Camp Arjun. He has actually carried out all the tasks which is given by under the guidance of our commanding officer, Colonel Jeevan Reddy sir, and admin officer, Colonel Vinay Bali sir. Then we have myself, Lieutenant Sunil Khumsawani, Assistant Professor of English, Dr. Anna Sahib Sindhi, College of Agricultural Engineering, Mahatma Phule Vidyapith Rahuri. Then Lieutenant Gauri Narayan, Assistant Professor of Economics, Dev Arts, Commerce, Science College, Shivgaon. Lieutenant Abhay Subhash, Assistant Professor of Economics, DN College, Nevasa, who has taken lectures and motivated cadets during the camp. Subedar Kundan Lal, who has carried out all the training activities in this camp under his guidance. Naib Subedar Sukhender Singh, Havaldar Louis Joseph, Havaldar Brish Mohan,
also helped a lot for this NCC training. इनको देख के ऐसा ही लगता है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है. Then I would like to request Naib Sukhedar Singh, please come. On. सर एक मिनट सर एक मिनट NCC gives the platform to NCC cadet to provide or to grow their potentials, their skills like leadership skill, communication skill, etc., etc. Now, I would like to call the cadets. 1 मार्च से 5 मार्च तक चला ये CETC कैंप सोने कॉलेज में अटेंड हुआ है. इस कैंप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. I, Cadet Gala Anshika, present over here to deliver a speech. I would like to share the beautiful experience of our camp. Over 150 cadets were participating in the camp. The camp was started on 1st of March. It was combined annual training camp. Various lectures were given by the class staffs on weapon training, map reading, PCBC and health hygiene, disaster management. If you are dreaming to join Indian Army, there is no need to do anything, just join NCC. NCC trains the cadet physically as well as mentally. NCC is an opportunity given to the youth to experience the military life. This camp taught us discipline, accepting the people in the way they are, encourage the students' motivation to do the things. At last, I would like to say that if you need to join Indian Army, you should join NCC. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. मेरा नाम सार्जन मनीषा रतन वैरागर. मैं एसएस कॉलेज सोने की स्टूडेंट हूँ और अभी सी सर्टिफिकेट के लिए अवेयर हूँ. और हमारे कॉलेज में कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ये 5 दिन का कैंप आज खत्म होने वाला है. और इस कैंप में सोने कॉलेज, नेवासा कॉलेज और शिवगाम कॉलेज, इस 3 कॉलेज के कैडेट्स इकट्ठे हुए थे. और इस 5 दिन के कैंप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. और हमें खाना पीना भी बहुत सही टाइम पर मिलता था, जैसे कि सुबह का नाश्ता भी बहुत अच्छा मिलता था और लंच भी बहुत अच्छा मिलता था. और सीखने को भी बहुत अच्छा मिला, जैसे कि मैप के बारे में और राइफल के बारे में और ड्रिल के बारे में. और इससे भी बहुत ज़्यादा हमने इस 5 दिन में सीख लिया. और हमें गाइडेंस करने के लिए कुछ कॉलेज के एनो साहब आए थे और पीआर स्टाफ आए थे. इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस किया. इसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ. जय हिंद. मेरा नाम कैडेट पायल संभाजी राउत. मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगी. एक बहुत ही प्यारी बात कहूँगी. परेड में पीछे मुड़ बोलते ही आखिरी आदमी अगले नंबर पर आ जाता है और अगला आदमी पिछले नंबर पर आ जाता है. जिंदगी में कभी आगे बढ़ने का घमंड और पीछे होने का गम मत करना, क्योंकि पता नहीं जिंदगी कब बोल दे पीछे मुड़. जय हिंद, जय भारत. आज के इस क्लोजिंग एड्रेस में प्रमुख अतिथि आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज सोने के प्रिंसिपल डॉक्टर लावरे सर, आदरणीय प्राध्यापक लोर मैडम और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर चिन्ने सर और सोने महाराष्ट्र बटालियन के सूबेदार कुंदन लाल, उनका यहाँ पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. शिवंटी महाराष्ट्र बटालियन एसएससी अहमदनगर
कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जीवन झंडे सर, एडम ऑफिसर कर्नल विनय बाली, इनके मार्गदर्शन पर इस कॉलेज में ये 5 दिन का कैंप चला है। 1 मार्च से 5 मार्च तक ये कैंप इस कॉलेज में चला है। 1 मार्च को शिवंडी महाराष्ट्र बटालियन के एडम ऑफिसर कर्नल विनय बाली सर और इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शंकर लावरे सर, इनके हाथ से इस कैंप का उद्घाटन हुआ था। आज इस कैंप का आखिरी दिन है। इस 5 दिन के कैंप में एनसीसी कैडेट के लिए बी सर्टिफिकेट एग्जाम और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी गई है। फिलहाल ये कैंप कोविड-19 के अवसर पर रखा गया, लेकिन आदेश ऐसे थे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। शिवंडी महाराष्ट्र बटालियन का एनुअल ट्रेनिंग कैंप MP के राहुरी में होता था, घाटगे पाटिल इंस्टीट्यूट नेवासा वहीं पे होता था, लेकिन इस बार शिवंडी महाराष्ट्र बटालियन के कमान अधिकारी जीवन झंडे सर ने अलग अलग जगह पे ये कैंप रखा था। जैसे कि अहमदनगर में अहमदनगर कॉलेज, न्यूआर्ट्स कॉलेज, ये 2 कॉलेज मिला के 5 दिन का कैंप चला अहमदनगर में बटालियन हेडक्वार्टर में। कर्जत में दादा पाटिल राजन महाविद्यालय कर्जत, वहाँ पे श्रीगोंदा कॉलेज, जामखेड़ कॉलेज और प्रॉपर कर्जत कॉलेज, 3 कॉलेज का कैंप चला था। और पाथर्डी कॉलेज, 1 कॉलेज कैंप चला था कर्जत में। और एक सोनी कॉलेज सेंटर था जहाँ सेवगांव, नेवासा, MPKV इंजीनियरिंग कॉलेज राहुरी और सोनी कॉलेज, यहाँ के सभी कैडेट इस कैंप के अंदर शामिल थे। 138 कैडेट की पूरी स्ट्रेंथ थी। इस 5 दिन के अंदर जितने भी सीख बच्चों को मिली है वो उनके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप रीडिंग हो, राइफल ड्रिल हो, राइफल खोलना जोड़ना हो, हेल्थ और हाइजीन हो, जितने भी सब्जेक्ट पेयर स्टाफ के थे उतने सब्जेक्ट पेयर स्टाफ ने यहाँ पर कवर किया है। और जितने सब्जेक्ट एलो के थे एलो स्टाफ ने उतना कवर किया है। तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लावरे सर और मुड़ा एजुकेशन सोसाइटी, इनका हमें बहुत सहयोग मिला है। अपने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर जिने सर, इनका भी सहयोग मिला है। इस कैंप के दौरान 5 दिन का कैंप चला है ग्राउंड में। अपने कैंप के लिए क्लासरूम, हॉल, ग्राउंड पूरा 5 दिन के लिए फ्री किया था। मैं अपने शिवंडी महाराष्ट्र बटालियन की तरफ से अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लावरे सर और मुड़ा एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शिवंडी महाराष्ट्र बटालियन ये हमेशा याद रखेगी। और सर बात ऐसी है, कर्नल विनय बाली साहब अपने कैंपस में आके गए, उन्होंने और एक बात मुझे बताई कि सर आप अपने कॉलेज में 10 दिन का कैंप ले लो। अगर 10 दिन का कैंप लेते हैं तो और ही बढ़िया हो सकता है। और 10 दिन के कैंप में कम से कम 500-550 कैडेट आ सकते हैं। तो उतना बंदोबस्त यहाँ करने के लिए बोला है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा सर कि अगर कभी मौका मिलता है 10 दिन का कैंप देने के लिए तो हमें जरूर परमिशन दीजिए प्लीज। थँक यू सर। मला एवढं कळलं होतं की तुम्हाला आर्मीमध्ये जाण्याचं ट्रेनिंग इथे दिलं जातं आणि त्यावेळी मला असं वाटलं की नाही यांना भेटलं पाहिजे आपण। एक मोठी तुमच्यापेक्षा जास्त आहे वयाने म्हणून मी यांच्याशी माझ्या अनुभवात कशी शेअर करू शकते। तर पहिली गोष्ट आहे की व्यसनांपासून दूर कुठलंही व्यसन आपल्या भोवती सुद्धा फिरणार नाही याची कृपया काळजी घ्या।
हे पहिलं काम तुम्ही करा. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट जी व्यायाम आहे, हेल्थ इज वेल्थ आपण म्हणतो, ती वेल्थ तुम्हाला ती ठेवावीच लागणार आहे. तुमचं जर स्वप्न आर्मीमध्ये जाण्याचं असेल तर तुम्ही जर आर्मीमध्ये जाणार असाल, मी म्हणते जाणारच आहात, तर तुम्ही तुमचं जे हेल्थ आहे त्या हेल्थवर आत्तापासून फोकस ठेवा, आत्तापासून त्याची काळजी घ्या. त्यानंतर तिसरी गोष्ट मी सांगेन, तुमचे मित्र जे आहे ते मित्र तुम्ही खूप पारखून घ्या. बरेचसे अनुभव असे असतात की मित्र जे असतात त्या मित्रांमुळे बराच वेळा आपण वेगळ्या मार्गाला किंवा वाईट मार्गाला लागतो, किंवा तुमचा जो फोकस आहे तो ढळवायला काही मुलं कारणीभूत, काही मित्र कारणीभूत होऊ शकतात. तर ती एक गोष्ट करा, मित्र तुमचे खूप चांगले पारखून घ्या. अगदी लहान असो मोठे असो, सगळे जे काही तुमच्या अवतीभोवती असतील ते त्यांच्यामधलं चांगलं शोधा, त्यांच्यामधलं वाईट काही घेऊन नका. चौथी गोष्ट म्हणजे संधीचं सोनं करा. संधीचं सोनं करा अशा अर्थाने मी म्हणते, मी ही आज ते केलंय. आज सरांनी मला नुसतं म्हटलं की तू येते का, मला तर खरं तर बोलण्याचा फार अनुभव नाही आहे, भाषण वगैरे पण मला फार करता येत नाही आहे, तर तरी पण मी म्हटलं नाही मला यायचं. म्हणजे मी काय केलं, माझ्या संधीचं सोनं केलं की आज मला थोडंसं स्टेजवर बोलता येईल आणि ह्याच्यातून मी माझ्यात काहीतरी सुधारणा होत जाईल. मला काहीतरी स्टेजवर बोलण्याचं डेअरिंग आपण जे म्हणतो ते माझं याच्यामध्ये एक स्टेप पुढे मी नक्की जाईल. काहीतरी मी तुमच्याशी बोलेल, तुमच्याकडून पण मी काहीतरी शिकेल. आणि ते झालं. इथे आल्यानंतर तुमच्याकडे बघून मला खूप छान वाटलं, खूप अभिमान वाटला. आणि शेवटची गोष्ट सांगेन, जी पाचवी असेल ती म्हणजे आपण या महाराष्ट्रात जन्माला आलो, या भारतामध्ये जन्माला आलो, तर जसं आपण जन्माला आलो तसं आपण ह्या देशाचं काहीतरी देणं लागतो. आणि ते देणं देण्यासाठी तुम्ही कायम तत्पर असता. एवढं बोलून मी तुम्हाला पूर्ण पुढच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देते. आणि रिस्पेक्टेड मॅडम, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज सोनी और 17 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी स्टाफ और एनओ और पैरा कैडेट्स, मैं सुधार कुंदलाल सकलानी 17 महाराष्ट्र बटालियन सीओ यो और समस्त बटालियन परिवार की तरफ से आप सबका स्पेशल खासकर प्रिंसिपल सर का, एनओ सर का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें जो इस कैंप के लिए यहाँ पर जगह दी, हमको रहने के लिए जगह दी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. आपसे हमें बहुत सहयोग मिला, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, इसके लिए हम सब आपका थैंक यू बोलते हैं. बाकी कैडेट क्या बताना है, लगातार हम आपसे मुलाकात होती रहती है और जो 4 या 5 दिन का 3 दिन का वीक और 5 दिन का सीखा एक कैप्सूल चलाया है, एक छोटा सा कैप्सूल है. एक केवल एक यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिली है, पढ़ाई आप लोगों ने घर में करनी है, मेहनत आपने घर में करनी है. क्या पढ़ना है वो आपको गाइडलाइन यहाँ पर दे दी गई है. कोविड-19 के कारण आपका जो कैंप होना था, 10 दिन का कैंप होना था, उसमें डिले हुआ है, नहीं हो पाया है. काफ़ी जगह कैंप कोविड-19 के कारण कैंसिल भी हुए हैं, लेकिन बटालियन ने एक रिस्क लिया है आप लोगों के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग होने के कारण 3 अलग-अलग जगहों में हमने कैंप चलाए हैं. और मुझे उम्मीद है जो 3 जगह कैंप चले हैं उन तीनों जगह में सबसे अच्छा कैंप, सबसे मतलब ज़्यादा गाइडलाइन इस कैंप में मिली है. क्योंकि मैं अहमदनगर वाले कैंप में भी था, वहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी. स्ट्रेंथ को कमांड कंट्रोल, लंच डिनर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था. यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ. यहाँ पर एज पर प्रोग्राम आपका पूरा कार्यक्रम चला है, पूरे चीज़ें आपको बताई गई है. मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका भरपूर फायदा उठाओगे और C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट एग्जाम में अच्छा ग्रेडिंग हासिल करके अपने फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा. मैं वंस अगेन एक बार फिर प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर का 17 बटालियन की तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू. जय हिंद. सुभेदार कुंदनलाल सकलानी फॉर युअर वोट ऑफ थँक्स. आता मॅडमनी ज्या विषयावर बोलले त्या संदर्भात मला 1-2 गोष्टी
सबमिशन करायचं आहे प्रिन्सिपल साहेबांना. नक्कीच मॅडम यांचं फ्युचर ब्राईट असेल, कारण आपण तसं NCC तर्फे त्यांना त्यांची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट असू द्या, फिजिकल ट्रेनिंग असू द्या, त्यांचं वर्कआउट आपण करून घेतो. पण प्रिन्सिपल सरांना रिक्वेस्ट अशी आहे की सर ही मुलं जी आहेत फिजिकल ट्रेनिंगमध्ये परफेक्ट आहेत, पण थोडंसं लॉजिकल रिझनिंग, मॅथमॅटिकल जे कॉम्पिटेटिव्हचं पार्ट आहे रिटर्न एक्झामचा त्याला थोडंसं कमी पडतात सर. तर स्पेशली माझ्या कॉलेजमध्ये आम्ही एक बायसेस गेस्ट लेक्चर वीकली मंथली आम्ही बोलवतो, आणि तसं NCCच्या मुलांसाठी थोडंसं कॉम्पिटेटिव्हचं तयारी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करतो सर. तर माझं सबमिशन आहे की सर असं जर प्रयत्न आपल्या महाविद्यालयात पण झालं तर, किंवा असेल पण मला माहीत नाही सॉरी सर, पण असं झालं तर नक्कीच सर सेंटर पण आहे. असं जर झालं तर नक्कीच सर ही रिटर्नमध्ये सुद्धा एक्सलंट होतील आणि 100% प्लेसमेंट आपलं आर्मीमध्ये होऊ शकतं सर. थँक्यू सर. आजच्या या 17 महाराष्ट्र बटालियन समारंभाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर लावरे सर, प्राध्यापिका सौ सविता मॅडम, उपस्थित सर्व NCC कॅडेट, सुभेदार कुंदनलाल, नायब सुभेदार सुखविंदर सिंग, हवलदार ब्रिज मोहन सिंग, ब्रदर रईस, लेफ्टनंट शेवगाव कॉलेजचे नारायण गोरे सर, नेवासा महाविद्यालयामधले सुभाष नागळे सर आणि MPTV मधून आलेले सुनील सागळे सर. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्व आपण खऱ्या अर्थानं भाग्यशाली आहात की आपण एक चांगला चॉईस आयुष्यामध्ये निवडलेला आहे. एक चांगली संधी आपण महाविद्यालयीन जीवनामध्ये घेतलेली आहे. कारण महाविद्यालयीन जीवनामध्ये FY SY TY या 3 वर्षामध्ये जे विद्यार्थी काही अतिरिक्त आपल्या मार्कशीटमध्ये त्याची एंट्री करतात ते विद्यार्थी निश्चितपणे आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचतात आणि तुम्ही त्यातले एक आहात. आता आपण NCC C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट प्राप्त विद्यार्थी होणार आहात. आता सरांनी सांगितले की आर्मी असेल किंवा PSI पोलीस भरती असेल किंवा अदर रिक्रुटमेंट असेल, याच्यामध्ये जे विद्यार्थी पुढे येतात त्यांच्याकडं काही ॲडिशनल क्वालिफिकेशन आहे का, ॲडिशनल त्यांच्याकडे काही क्रेडिट्स आहेत का, हे पाहिलं जातं. आणि तुमच्याकडे ते निश्चितपणे आहे. विद्यार्थिनी आहेत, विद्यार्थी देखील आहेत आणि विद्यार्थिनी देखील आता यात मागे नाही आहेत. निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री आहेत, प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती होत्या, अगदी महिला देखील आता जनरल इक्वेलिटीमध्ये पुढे येत आहेत. त्या अर्थानं म्हणजे आर्थिक लाभाची पदं आणि अधिकाराची पदावरती महिला काम करत आहेत. आणि म्हणून आपल्याला सर्वांना संधी आहे की आपण या संधीचं सोनं करणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं सर्वच महाविद्यालयामधल्या विद्यार्थ्यांना मी सांगू इच्छितो की आपल्याकडं एक्झाम फॉर्मचं सध्या फिलिंग चालू आहे. एक्झाम फॉर्म भरत आहे आणि त्याच्यामध्ये क्रेडिट कोर्स आहे. तर त्याच्यामध्ये NCC NSS जे विद्यार्थी घेतलेले आहे किंवा ज्यांना C सर्टिफिकेट B सर्टिफिकेट प्राप्त होणार आहे अशा विद्यार्थ्यांना 2 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिळणार आहे. म्हणजे या निमित्तानं मला माहिती शेअर करायची आहे. 2 क्रेडिट त्या NCC विद्यार्थ्यांना मिळतील. तुमच्या मार्कशीटमध्ये FY SY TYला 3 वर्षामध्ये तुम्ही सर्व विषयामध्ये उत्तीर्ण असाल, परंतु जर सर्व विषयामध्ये पास आहात, 70% मार्क्स आहेत, परंतु तुम्हाला टोटल प्रत्येक वर्षामध्ये 4 क्रेडिट म्हणजे 12 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिळवायचे आहे या रेग्युलर अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त. आणि म्हणून हे 12 क्रेडिट कशामध्ये मिळवायचे आहे तर तुम्ही NCCमध्ये भाग घेतला 2 क्रेडिट मिळतात, B सर्टिफिकेट मिळालं तुम्हाला 2 क्रेडिट मिळतात, तुम्ही राष्ट्रपती परेडसाठी 26 जानेवारीला तुम्हाला 15 ऑगस्टला प्रेझेंट झाला तर तुम्हाला 4 क्रेडिट मिळतात. आणि हे सर्टिफिकेट तुम्ही ऑनलाईन फॉर्म भरताना भरायचे असतात. ते सर्टिफिकेट जर तुम्ही भरवले तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 4-4, 2-2 क्रेडिट मिळतात. आणि असं ग्रॅज्युएशन जेव्हा तुमचं होईल, लास्ट सर्टिफिकेट मार्कशीट तुमच्या ताब्यामध्ये मिळेल, तेव्हा तुमच्या मार्कशीटवरती सर्व विषयामध्ये तुम्ही पास असाल
आणि जर हे एक्स्ट्रा 12 क्रेडिट तुमच्याकडे नसतील तर तुमचा रिझल्ट फेल येणार आहे. म्हणून तुम्हाला हे क्रेडिट मिळवणं, ते त्या योग्य वेळेला ते भरणं, प्रत्येक वर्षी ते 2-2 क्रेडिट 4-4 क्रेडिट हे मिळवणं हे आवश्यक आहे. हा नवीन 2019चा पॅटर्न आहे. सर्वच महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घेतली पाहिजे की आपल्याला आपल्या मार्कशीट म्हणजे अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त जास्त क्रेडिट कसे मिळवता येतील आणि असे जास्त क्रेडिट ज्या विद्यार्थ्यांकडे असतील तो विद्यार्थी पुढच्या भविष्य कालावधीमध्ये तो जेव्हा आमच्या रिक्रुटमेंटला जाईल तेव्हा तो सांगेल की मी 70% मार्क्स आहे आणि एक्स्ट्रा 24 क्रेडिट घेतलेले आहे. तर अशा विद्यार्थ्यांकडे वेगळ्या नजरेनं पाहिलं जाणार आहे. आणि म्हणून ही काळाची बदल होत आहेत, ते बदल देखील आपण लक्षात घ्यावे एवढंच मी बोलतो आणि थोडक्यामध्ये माझं मनोगत. 5 दिन का एक कैंप आज उसका वॉलंटियरी फंक्शन या समारोह या क्लोजिंग फंक्शन आज हो रहा है और इसके लिए मंच पर स्थित वाइस प्रिंसिपल सर डॉक्टर जीनी, then सुबेदार कुंदनलाल, कैप्टन सूरज यादव, सविता रावले, 17 महाराष्ट्र बटालियन के प्रमुख अतिथि नायब सूबेदार सुखविंदर सिंह, हवलदार ब्रजेश मोहन सिंह, जोसेफ लुइस और एनो के बाकी हमारे कॉलेज के जैसे लेफ्टिनेंट नारायण गोले शेडो कॉलेज, लेफ्टिनेंट सुभाष अगले निवासा कॉलेज, सुनील कुलसांबे MP राहुरी इंजीनियरिंग कॉलेज। और इस फंक्शन के लिए जो शुरुआत हुई थी तब आई थिंक जो हमारे प्रोग्राम शुरू किया था पाली सर, जीवन रेड्डी सर और सब कैडेट्स फ्रॉम आई थिंक 4 डिफरेंट कॉलेजेस, MP राहुरी के इंजीनियरिंग कॉलेज के कैडेट्स, शेरगांव के कैडेट्स, धनेश्वर महाविद्यालय निवासा के कैडेट एंड कैडेट्स फ्रॉम सोनई महाविद्यालय। शुरुआत में लग रहा था कि हम लोग प्रोग्राम ले पाए या नहीं, ये इट वॉज रियली हमारे मन में शक था, बट मैनेजमेंट हमारे सपोर्ट में था। द फाउंडर प्रेसिडेंट यशवंत रघुराज साहब, उन्होंने एक विजन बना लिया था, हमारे लिए मिशन बना लिया है। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, इनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए, ऐसी तालीम दी जाए कि देश के आगे जाके हमारे देश को भी आगे लेके जाएगी और वर्ल्ड लेवल पे देश का नेतृत्व करें। मेरे ख्याल से उनका जो विजन था 30 साल 40 साल पहले का, जो स्कूल शुरू किया, उसके बाद कॉलेज शुरू किया, वो विजन अभी दिख रहा है मुझे, वो साकार हो गया। बिकॉज नाउ वी आर एबल टू ट्रेन द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। कैंपस तो बहुत अच्छा है, आपको भी पता चलता है। हमारे यंग एंड डायनेमिक प्रेसिडेंट प्रशांत पाटिल का, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। हमें जो भी चाहिए उन्होंने बोला, जो आपको लगेगा सब आपको सपोर्ट करेंगे और तरफ सपोर्ट करेंगे। दैन हमारे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उन्होंने सपोर्ट किया। जितना भी साहब ने बोला कि हमें इसकी ज़रूरत लगेगी और इतने लोग बटालियन के हैं कि स्टूडेंट है, उनका रहने का, उनका खाने का, उनके नाश्ते का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो मैंने उनको पहले बोला परमिशन तो हमें मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शुरुआत करो काम। सो पहले ऐसे सपोर्ट मिल जाता है। सो मैनेजमेंट हमारे साथ में, आप लोगों ने अच्छा सहयोग यहाँ पर रहे, अच्छा सहयोग किया, तो इसलिए मेरे साथ से 5 दिन का काम बचा रहा। आई सॉ द लीस्ट द प्रोग्राम दैट यू कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट। इतने सारे प्रोग्राम, पूरा आई थिंक प्रोग्राम एक भरगन से प्रोग्राम, जिसको मराठी बोले भरगन से प्रोग्राम, इतना पूरा टाइट प्रोग्राम था जिसमें मैंने देखा 3 मेजर एरियाज़ को आपने टच किया। पहला वाला जो बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए स्टूडेंट को, फिजिकल ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ड्रिल है, बाकी सब कुछ जो ट्रेनिंग को फिजिकल एक्सरसाइज वो भी सब कुछ दिया गया। साथ ही साथ उनको डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग देना एक जरूरी होता है। हम लोग कॉलेज में भी ट्रेनिंग देते हैं। वी आर ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट, अगर कहीं यहाँ पर आग लगी तो कैसे उसको काम करना है, कैसे उसको बुझाना है, या वो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पर भी अपने ऊपर ट्रेनिंग दिया, या छत पे अगर है या पहले माले पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, तो कैसे ऊपर नीचे लेकर, रोप से कैसे नीचे लाना है,
ये सब ट्रेनिंग हम बच्चों को देते हैं, मतलब वो एक दिन का ट्रेनिंग होता है। आपके 5 दिन के ट्रेनिंग में ये डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट वन ऑफ द मेजर इशू वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में नहीं, देश के बाहर पूरे जग में ये ऐसा इशू है जिसके बारे में हम लोग हमेशा बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होगा या बायोडाइवर्सिटी होगा या हमारे देश की जो भी प्राणी है, जो भी वनस्पति, उनको बचाव कैसे करें, उनको कैसे कंजर्व किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी होगा, ये पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन, सबके बारे में शायद अपने एनवायरमेंट अवेयरनेस का ट्रेनिंग दिया होगा। तो मुझे मन में सपना था यार, जब मैं प्रिंसिपल बनकर कई कॉलेज का, तो मेरे कॉलेज में अच्छा ट्रेनिंग दी जाए। अभी मुझे लग रहा है इतने सब ये स्टूडेंट यहाँ पर बैठे सामने, ये सब मेरे कॉलेज के नहीं, बट अभी मुझे लग रहा है सब मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मुझे अपने लग रहे हैं सब, मेरे अपने बच्चे। आज मैंने जो सपना देखा होगा, शायद आप लोगों ने भी वही सपना देखा होगा। आज जो सपने देखते हैं ना, उनके साकार करने के लिए जो कुछ कष्ट होता है, तो डेफिनेटली वो आगे चले जाते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हम देखते हैं, मन में सपने होते हैं लोग, मेरे ख्याल से सपने जो रात में हम देखते हैं वो सपने नहीं होते, सपने जो जागते हुए जगे जाते हैं वो सपने होते हैं, और जो सपने आपको सोने नहीं देते वो सपने होते हैं। मेरे ख्याल से आपने जो सपना देखा है आर्मी में जाने का, सिखाने का, वो सपना आपका डेफिनेटली साकार हो जाएगा। और ये आपके ट्रेनर है सब, इन्होंने ये सपने साकार करने का बहुत सारी तालीम दी होगी, आप इतना सब लेके जाएंगे। सब ने बोला है कि सर्टिफिकेट बी के लिए आप जा रहे हैं, सर्टिफिकेट सी के लिए, उसके लिए तालीम दी जाए। डेफिनेटली दस एग्जाम यू कैन से आपको एक ब्रेक देने के लिए एग्ज़ाम, एक आगे लेके जाने के लिए एग्ज़ाम होता है, बट हर टाइम आपका एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा। जिसने भी बोला ये कभी टाइम चेंज हो जाएगा, कभी बदल जाएगा, पता नहीं चलता। जब आप आर्मी में होंगे या कहीं आप दूसरे कोर्स में होंगे, काम कर रहे होंगे, और ऐसे जगह पे जाएंगे, वहाँ पर ये ट्रेनिंग आपको, तालीम आपको फायदा मिलेगा। मेरा एक स्टूडेंट था, ही वॉज इन आई थिंक नैनीताल, इसके बाद में चेंज हो गया, वो नॉर्थ ईस्ट में गया, उसके बाद वो आई थिंक अलग अलग एरिया में गया। उसने पहले बोला था मुझे, सर मैंने बॉटनी लिया था, आई वॉज थिंकिंग दैट बॉटनी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो तभी वी वर विजिटिंग अबाउट, कैसे कोडाईकनाल विजिट कर रहे थे हम लोग, कभी बार ऊटी में गए थे, मैसूर में, वहाँ पर कुछ जिम्नोस्पर्म्स होता है, और जिम्नोस्पर्म के एक टिपिकल जो होता है ना, पाइनस एक प्लांट है, कुछ ऐसे उसमें स्पोर्स निकलते हैं, क्लाउड जैसे दिखता है, इतना बड़ा जैसे क्लाउडी कंडीशन आ जाता है। जब हम लोगों ने तो पहली बार जब वेरी बार जब कॉलेज में बताया था कि ये क्लाउड पोलन का क्लाउड होता है, इट्स नॉट नेचुरल क्लाउड। तो जब हम नॉर्थ में जाते हैं ऐसे, या कभी नेपाल साइड में जाएंगे, आप गोरखपुर जाएंगे, उस साइड में ऐसे प्लांट्स बहुत सारे हैं, वहाँ पर क्लाउडी कंडीशन करने का जरूर सकता है। तो ये हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज तो कभी कभी फायदा है। तभी उसने वो स्टोरी में बताया था कि हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ, कभी जूलॉजी का नॉलेज का, बॉटनी का नॉलेज, केमिस्ट्री का नॉलेज, कभी सॉइल का नॉलेज, हर एक का नॉलेज का फ़ायदा हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपको ये डिजास्टर मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, ड्रिल कैसे करना है, राइफल कैसे खोलनी, इसको कैसे लगाना है, सब कुछ अगर ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दिया जाता है। बट इट वॉज जस्ट जैसे वालिद साहब ने बोला था, ये ट्रेनिंग है एक क्रैश कोर्स जैसे, 5 दिन में हम कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको ट्रेनिंग देंगे। अभी साहब ने भी बोला ये ट्रेनिंग आपको दिया, ये सीख दिया, कोई प्रोटोकॉल बना के दिए, कोई मेथोडोलॉजी दिए, अरे ये मेथोडोलॉजी आपको फायदा नहीं, आपको घर को काम क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम, यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर कॉलेज। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना तालीम करेंगे, आगे जाएंगे, आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको मेंटल फिटनेस आ जाएगा, आप में ताकत आ जाएगी। दिस इज द उम्र, आपकी उम्र ही बनने की। आपने देखा होगा हर एक ट्रेनिंग के लिए अगर ट्रेनिंग दिया जाता है बचपन में, तो आप एक इमोशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर हमें अभी ट्रेनिंग दिया जाए कि आप आर्मी में जाए, नहीं होगा, नहीं बराबर ना, ये ट्रेनिंग बचपन में दिया जाता है। दिस इज द बेस्ट उम्र, आपकी अच्छी उम्र है इस ट्रेनिंग देने की। अरे लोगों ने आपके हर एक हिस्से में ये ट्रेनिंग भरी होगी, बराबर ना, कूट के भरी हुई मेरे ख्याल से, और इसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको होगा। यहाँ पर आप आए, 5 दिन रहे, शायद कुछ कमी हो कि हमारे कॉलेज में, शायद मुझे पता नहीं, बट आप लोगों ने देखी होगी, जरूर जाते समय ये टिप्पणी करते जाना, सर इसमें हमें कुछ सुधार चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे इसमें सुधार डेफिनेटली होगा। कुछ अच्छा भी लगा होगा तो भी बता के चाहिए, सर ये अच्छा लगा। सो एप्रिशिएशन ज़रूरी होता है। अगर किसी को अप्रिशिएट की जरूरत फायदा होता है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी पहले बचपन में, अब सर्कस में जाके कोई सर्कस देखा आप लोगों ने? सर्कस में ट्रेन किया जाता है लायन, सिंह को ट्रेन किया जाता है, बाघ को ट्रेन किया जाता है, टाइगर को ट्रेन किया जाता है, हाथी को ट्रेन किया जाता है। उनको कोई लैंग्वेज आती है? दे नो अल्फ़ाबेट्स, दे डोंट नो एनीथिंग। ऐसे एनिमल को ट्रेनिंग किया जाता है
कैसे? 2 चीज़ों से बस। अगर पहले उसको लेके जाते हैं साथ से रिंग से वो छलांग मारने के लिए बोलते हैं, रिंग से कूदने के लिए भागता नहीं बोलता, वो गुरु करके निकल जाता है। फिर उसका अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा बच्चा तो यहाँ तक तो आया, ठीक, अच्छा रहा। दूसरी बार उसके नज़दीक से जाता है, अरे वाह मस्त, बहुत अच्छा किया। जैसे जैसे वो ट्रेनिंग, उसके बाद वो छलांग लगाता है उसी को देख के। मैंने वीवर इन शिमोगा, मेरे साथ मैडम भी थी, तो वहाँ पर हाथी का ट्रेनिंग किया। हाथी का ट्रेनिंग शिमोगा इस पार्ट ऑफ कर्नाटका। और जैसे आपने बहुत सारे सीरीज देखे, उसमें से एक एरिया है, जैसे हम कोस्टल कर्नाटक से अंदर आ जाते हैं बैंगलोर की तरफ, तो वो शिमोगा का एरिया है, वहाँ पर हाथी को ट्रेनिंग दिया जाता है। हम लोगों ने देखा हाथी का ट्रेनिंग कैसे था। वहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं, बट एक अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पर प्रोसेस बनेगी। ऐसा ट्रेनिंग जहाँ पर उनको सिखाया जाता है, आप लोग तो पढ़े लिखे, आपको स्क्रिप्ट आता है, बराबर ना, आप लिख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं। इसलिए मैंने देखा इसमें मैप रीडिंग भी आपको एनिमल दे कैन नॉट रीड मैप, बट अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाए तो अच्छा वो काम कर लेते हैं। और ऐसे हाथी को ट्रेनिंग दिया जाता, हमें वो आशीर्वाद दे रहे थे, हमें अपने पीठ पे लेके कहीं घुमा रहे थे, बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। एक हाथी को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है, वो ट्रेनिंग बचपन में थोड़ा बड़ा होने के बाद सेम टाइप ट्रेनिंग हर जगह होता है। आप तो पढ़े लिखे, आपके पास स्क्रिप्ट है, आप हिंदी बोल सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप मराठी बोल सकते हैं, एनी लैंग्वेज यू कैन स्पीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस देश में जाइए उसका लैंग्वेज आप सीख लेते हैं, स्क्रिप्ट आपके साथ। तो इन लोगों ने आपको स्क्रिप्ट भी दिया, आपको बॉडी लैंग्वेज भी दी। कभी कभी पता है देह बॉडी लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कहीं ऐसे पोजीशन हो वहाँ पर आवाज़ नहीं है और आप एक जैसे इशारा पे आपको काम करना होता है। मेरे ख्याल से एनसीसी इज द बेस्ट प्लेस वेयर बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको शायद बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं बोला होगा, बट यही होता है वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। ये सब आप लोगों ने सीखा, मैप रीडिंग सीखा, मेरे ख्याल से इतने सारे टाइप प्रोग्राम पे सीखे। तो मेरे कॉलेज की तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से, मेरे प्रेसिडेंट की तरफ से, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट की तरफ से आप सबको हम धन्यवाद देते। आप लोग यहाँ पर मस्त आप लोगों ने प्रोग्राम किया, और आगे जो आने वाले दिन हैं उसमें आप हमारे देश के लिए काम करेंगे। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, शायद फिजिकली नहीं बट मेंटली। हमारे विचार आप लोगों ने यहाँ पर जो 4-5 दिन बिताए, इसकी यादें आपके साथ रहेंगी, और इन यादों के साथ मैं आपको यहाँ से विदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। Now we have medal distribution programs. I would like to call LCPS Jawan Santosh Dada Sahib for receiving the medal. Please come. And Karkarama. Cadet Tagde Aditya Kishore. Kakura Mate Mate. Yes, you go Pandure Deepak. Next. College, New Arts Commerce Science College, Sevga. Yes,